ग्वालियर में लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले चिंताजनक होते जा रहे हैं। ऐसे में अब स्वतः सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में गाइडलाइन जारी की है। ऐसे में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी अब डॉग बाइट के मामलों पर रोकथाम लगाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ खुद नगर निगम कमिश्नर संघप्रिया जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे किस तरह की प्लानिंग रहेगी जिससे डॉग बाइट पर लगाम लगाई जाए। सर, किस तरह की प्लानिंग रहेगी आगामी? जैसा कि डॉग बाइट के जो प्रकरण हैं वो आते रहते हैं, तो उसके संबंध में नगर निगम क्षेत्रांतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ ABC सेंटर जो है वो संचालित है। उसका कार्यावधि ख़त्म हो गई थी, तो दोबारा टेंडर करके नई संस्था को अवॉर्ड किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि मामले एक बड़े हैं और बढ़ने के कारण से जो हमारा कार्यक्षेत्र है, सभी हमारी जो ग्वालियर का क्षेत्र कवर हो सके, इसके लिए एक एडिशनल ABC सेंटर है, वो भी खोला गया है लक्ष्मीगंज में। उस पर अभी मरम्मत का काम चल रहा है। तो उस संस्था द्वारा जो अवार्ड अभी हुई है, 2 जगह ABC सेंटर चालू किए जाएंगे, जिससे कि हमारे जो सभी क्षेत्र के जहाँ डॉग बाइट के केस आ रहे हैं, यहाँ जहाँ डॉग परेशान कर रहे हैं, उनको हमारी मदाखलत की टीम और ABC सेंटर की जो वैन है उसके द्वारा डॉग कैचिंग कराई जाकर उनका ABC जो है किया जाए, और जिससे कि नागरिकों में भय व्याप्त ना हो। लगातार सर ऐसी चर्चाएं भी आ रही थी कि जो ABC सेंटर है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, बंद पड़ा हुआ है, तो इसको लेकर अब किस तरह की सर्जरी रहेगी? जैसा कि मैंने आपको बताया, बीच की कुछ अवधि थी जिसमें हमारे पास संस्था का चयन नहीं होने से बीच की वो समय आया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी संस्था जो है नई जो अवार्ड हुई है टेंडर के बाद, वह लगातार कार्य कर रही है, और इस कार्य में एक नया ABC सेंटर खुलने के बाद और तेज़ी आएगी। इसके साथ साथ नगर निगम द्वारा जो है डॉग बाइट से बचने के लिए एडवाइज़री भी जारी की गई है। इसके संबंध में जो है ऑडियो जिंगल भी बनाए गए हैं और जागरूकता के संबंध में पोस्टर भी बनाए गए हैं कि किस तरह से डॉग्स को जो है रहवासी क्षेत्र में अगर डॉग आते हैं तो किस तरह हमें हैंडल करना है। और इसके साथ साथ नगर निगम की जो टीम है वो जो है ABC करने का कार्य लगातार कर रही है। लक्ष्मीगंज में सर जो सेंटर बनाया जा रहा है, तो पर्याप्त जगह का भी अभाव बताया जा रहा है, तो किस तरह का रहेगा वहाँ का पूरा प्रारूप जो रहेगा? जो स्थल है वो बहुत ही टीम द्वारा और मेरे द्वारा, कलेक्टर मैडम द्वारा भी निरीक्षण करके चयनित किया गया है, और वह स्थल पर्याप्त है। यदि आपके द्वारा बताया गया है कि उसमें जगह का अभाव है, एक बार पुनः उसका निरीक्षण किया जाएगा। अभी तक जितने भी मामले आए जनवरी से अभी तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 30,000 से ज़्यादा मामले डॉग बाइट के आए हैं, तो कितना चिंताजनक रहा और इस पर काम करना? नहीं, ये मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि ये जो 30,000 से अधिक मामले हैं ये बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे निगम का भी जो आंकड़ा है, और हॉस्पिटल्स में, चूँकि ये शहर के हॉस्पिटल्स हैं, इनमें ग्रामीण क्षेत्र का भी डेटा शामिल होता है। और केवल ये डॉग बाइट के नहीं, कोई और भी बाइट होती है, जैसे बंदर ने काटा या कुछ और बाइट है, वो भी सारे प्रकरण शामिल होते हैं। तो मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि जो सही आंकड़े हैं आपके मीडिया के माध्यम से वो लोगों में जाएँ, ताकि लोगों में अनावश्यक भय व्याप्त नहीं हो। तो बहुत ही लिमिटेड केस आ रहे हैं। ये ज़रूर है कि कुछ प्रकरण जो आए थे उनमें ज़्यादा गंभीर थे। उसके लिए नगर निगम भी प्रतिबद्ध है कि जो नागरिकों को डॉग बाइट के केसेस से भय व्याप्त ना हो, इस ओर पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जो आंकड़े हैं वो नगर निगम द्वारा सही रूप में जारी करे जाएं। कई बार क्या होता है कि आंकड़े देते समय या अस्पताल में देते समय जो आंकड़ा लेना चाहिए वो पहली बार के जो इंजेक्शन लगाने के या पहली बार के जो डॉग बाइट के हैं वो आंकड़े लिए जाने चाहिए। कई बार अगर वो सेकेंड इंजेक्शन का भी आया है तो वो ऐसे डबल काउंटिंग में भी आ जाता है, तो इस कारण से भी वो आंकड़े बढ़े हुए दिखते हैं। तो ये भी एक तथ्य हम सबको संज्ञान में लेना होगा। तो आप पूरी तरीके से एक्शन प्लान में हैं डॉग बाइट को रोकने के लिए, तो जो लोग हैं भयभीत हैं अभी तक, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी नागरिकों को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि डॉग बाइट के लिए नगर निगम जो है लगातार कार्य कर रहा है। नगर निगम द्वारा हेल्पलाइन भी इसके लिए जारी की गई है। इसके अलावा CM हेल्पलाइन भी है, जिसके माध्यम से आप डॉग बाइट के यदि कहीं कुछ इशू है या जो डॉग्स ज़्यादा किसी क्षेत्र में है उसकी सूचना दे सकते हैं। हमारी टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो एडवाइज़री जारी की गई है डॉग बाइट से बचने के लिए, उसका भी पालन करें, उसका भी अवलोकन किया जाए, और बच्चों को विशेषकर एक डॉग से दूर रखें। तो ये थे हमारे साथ नगर निगम कमिश्नर संघप्रिया जी। इनका कहना है कि बच्चों को
आवारा जो डॉग हैं उनसे दूर रखें और एडवाइजरी जो जारी की गई है उस पर विशेष ध्यान रखें। और अगर कहीं ज़्यादा तादाद में जो डॉग हैं इलाके में होते हैं तो उनकी जानकारी दें, जिससे उनको उनके सही ठिकाने पर पहुंचाया जा सके। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।